Assalamu alaikum students, myself Sayyid Rabeed bin Azam, your physics instructor from V Tuitions। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था, आज उसका सेकंड लेक्चर करेंगे। चैप्टर 4 की इंपॉर्टेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बल्कि न्यूमेरिकल्स के हिसाब से भी और एमसीक्यूज के हिसाब से भी। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर की हमारी आउटलाइन रहेगी, एक तो हम सबसे पहले प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री क्या होती है ये समझेंगे, और एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई यहाँ, प्रोजेक्टाइल की टाइपो एरर है। तो पहले प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री समझते हैं कि क्या होती है। ट्रेजेक्ट्री रास्ते को बोलते हैं, जिस रास्ते से कोई भी चीज जाती है ना उसको ट्रेजेक्ट्री बोलता है। आई होप के इसी सिर्फ इसके मीनिंग समझाने से ही आपको इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझ आ गया होगा। जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दी थी, इस एग्जाम्पल में ये जो बॉल जा रही है ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री है इसकी। ये जिस रास्ते से होती हुई जा रही है, देख रहे हैं ये रास्ते को मैंने थोड़ा सा आउटलाइन किया है, इस रास्ते से होती हुई जा रही है, तो ये इसकी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। अब अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है या प्रोजेक्टाइल का रास्ता निकालना है, तो उसको निकालने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा उसका एंगल। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि अगर हम बॉल को हाई थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो वो कहाँ लैंड करेगी ये डिपेंड करता है कि हम किस एंगल पे उसको थ्रो कर रहे हैं, या अगर दूसरे लफ्जों में बोलूं तो क्या ट्रेजेक्टरी उसको हम दे रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है वो। तो अगेन इसकी डेफिनेशन, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। जो पाथ फॉलो करता है एक प्रोजेक्टाइल मोशन उसको कहते हैं उसकी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। नाउ हाउ टू फाइंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, उसकी जो पाथ है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने समझाया था। वो दी जाती है इस इक्वेशन से। यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है, इसके रेफरेंस के लिए लास्ट लेक्चर देख सकते हैं आप। और इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली वैल्यू वी वी नॉट वाई की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई वाई एक्सिस पे होती है। तो जस्ट हमने ये वैल्यू जो थी वी नॉट साइन थीटा, ये यहाँ पुट कर दी इस इक्वेशन में, आप देख सकते हैं, और कोई भी चेंज नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसके x कंपोनेंट की तरफ अगर आए तो हमें पता है कि x की वैल्यू बराबर होती है वी नॉट एक्स टी के, या वी टी के भी कह सकते हैं हम। तो जस्ट क्योंकि ये x कंपोनेंट पे है तो वी नॉट एक्स आ रहा है इस पर। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो जस्ट इसको अकेला करना है, तो ये वी नॉट एक्स वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जस्ट हमने यहाँ यही किया नेक्स्ट स्टेप में। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि वी नॉट एक्स को सब्सटीट्यूट कर दिया है वी नॉट एक्स की वैल्यू के साथ, जो कि बनती है वी नॉट कॉस थीटा। जिस तरह यहाँ वी नॉट साइन थीटा बनी थी, यहाँ वी नॉट कॉस थीटा, यहाँ हमारे पास टी की ये वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इस टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वाई की इक्वेशन में। वाई की इक्वेशन ये वाली इक्वेशन, ये वाली, ये नहीं, ये जो हमने फाइनल वाई की इक्वेशन निकाली थी। तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ, जहां पे भी टी आ रहा है उसकी जगह ये टी की वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपली। आगे चलता है। अच्छा, आगे हमारे पास, अच्छा यहाँ जो स्टेप्स हुए हैं उसको जरा सा समझने की जरूरत है। यहाँ हमारे पास क्या हुआ है कि सबसे पहले तो साइन अपॉन कॉस, ये साइन है ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कॉस, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल होता है टेन के। उसके बाद क्या हुआ है, इस वी नॉट से ये वी नॉट कैंसिल, दोनों डिवाइड हो रहे थे क्योंकि। और आगे हम अगर देखें तो द वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा एंड वी नॉट साइन थीटा कॉस थीटा एंड जी आर कांस्टेंट। एक, दो, तीन, चार और ये पांच, इन पांच वैल्यूज को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे। और जब हमने इनको कांस्टेंट कंसीडर किया तो इन्हें हमने यहाँ से हटा दिया, और ए इक्वल होता है टेन थीटा के। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है,
अच्छा, यहाँ यहाँ ये देखें, जैसे हमने किया क्या है यहाँ, इसको समझिएगा। हमने यहाँ थीटा, वी नॉट, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड जी, इस पूरी इक्वेशन से कांस्टेंट ले लिया, और टेन थीटा को बराबर ले लिया हमने एक और कांस्टेंट के, जो कि हमने सपोज कर लिया कि ए है। और ये जो पूरी वैल्यू थी जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे को बराबर ले लिया हमने एक और कांस्टेंट के, जो कि बी है। तो जस्ट हमने ये किया क्यों है, अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अभी हम सिर्फ इस इक्वेशन में इन वैल्यूज की जगह ए और बी पुट करेंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, जो कि कुछ इस तरह बनेगी। y इक्वल्स टू ए कैपिटल एक्स, जो कि x कंपोनेंट पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी, माइनस हाफ बी एक्स स्क्वायर। तो जस्ट ये हमारी इक्वेशन बन गई, जिससे हम अपने किसी भी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी इजिली निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस इसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। सबसे पहले तो जो एग्जांपल मैं शुरू से फर्स्ट लेक्चर से देता आ रहा हूँ, ये टैंक की एग्जांपल, तो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस तरह से अगर हम देखें कि जो ड्रोन्स बॉम्बिंग वगैरह होती हैं वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के ही जरिए होती हैं। अगेन ट्रेजेक्टरी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट की जाती है, जिस पॉइंट पे हमें हिट करना है उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, उस हिसाब से सारी कैलकुलेशंस करके वर्क किया जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ देख लें, स्पोर्ट्स में शुरू से मैं एक और स्पोर्ट्स की भी एग्जांपल दिए जा रहा हूँ कि जो हम बॉल को हाई थ्रो करते हैं या रन आउट करने के लिए फील्डर थ्रो करता है क्रिकेट में, तो उसको कैसे पता कि बॉल उसकी उसी पोजीशन पे लैंड करेगी, विकेट को डायरेक्ट जाके हिट करेगी जहां वो चाह रहा है। क्योंकि वो जो पाथ उसे दे रहा है, जो ट्रेजेक्ट्री दे रहा है, वो उसे पता होती है, वो उसके जरिए अंदाजा लगा के देता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये फुटबॉलर है जो कि बॉल को किक कर रहा है, तो वो उसी ट्रेजेक्ट्री पे या उसी प्रोजेक्टाइल मोशन उसे दे रहा है, इतना ही कि उसे पता है कि बॉल मेरी गोल पोस्ट के अंदर जाएगी। इसके अलावा स्पेस साइंसेज में भी इसके एप्लीकेशन है। जिस तरह एक रॉकेट है, अगर हम उसको पूरी कैलकुलेशन करें उसकी ट्रेजेक्ट्री की, कि हमें कहाँ लैंड कराना है, कहाँ उसकी मैक्सिमम हाइट होनी है प्रोजेक्टाइल की, कितनी उसकी रेंज होनी है, ये सब हमारी कैलकुलेशंस नहीं होंगी अगर सही, तो लेट्स से कि हमें उसको लैंड कराना है मून पे, लेकिन वो जा रहा है टुवर्ड्स मार्स, तो ये होगा हमारे साथ। तो इसको राइटली करने के लिए, जिस तरह हमारी नासा की स्पेसशिप्स वगैरह जाती हैं, तो वो इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट्स के जरिए जाती हैं। इनकी कैलकुलेशंस इन्हीं बेसिस पे होती हैं कि इसकी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री क्या देनी है, इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होनी है, मैक्सिमम हाइट क्या होनी है, और वो सब निकलती उन्हीं इक्वेशन से जो आपको लास्ट लेक्चर में समझाएंगे। आई होप ये लेक्चर समझ आया होगा। बहुत इजी बनाने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो इस लेक्चर के हवाले से, तो उसको पूछने के लिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे हर आने वाले लेक्चर की। और इसके अलावा www.vtuitions.com हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री साइन अप कर सकते हैं, जहां आपको ना सिर्फ नोट्स और प्रेजेंटेशंस मिल सकती हैं, बल्कि क्विजेस वगैरह अटेम्प्ट करके आप अपनी पेपर की भी प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।